जंगल सुबह की मीठी धूप में नहा रहा है। पंछी गा रहे हैं, हिरण नाच रहे हैं, खरगोश दौड़ रहे हैं। इन सभी के साथ खेल रहा है एक छोटा सा हाथी, भोला। भोला के माता पिता उससे बचपन में ही बिछड़ गए थे। उनको शिकारी पकड़ कर ले गए थे और अब ये जंगल ही उसका परिवार है। सभी जानवर भोला से बहुत प्यार करते हैं। भोला के माता पिता जिस समय उससे बिछड़े थे तब वह बहुत छोटा था, जिस वजह से भोला को अपने माता पिता के बारे में कुछ भी याद नहीं है। सोनू तोता और टप्पू बंदर भोला के सबसे अच्छे व पक्के दोस्त थे। दोस्तों, तुम दोनों कब आए? तुम दोनों के आने का पता ही नहीं चला। भोला भाई, हम दोनों तो बहुत देर से यहीं पर हैं। आप भी पानी पीने में इतना मग्न थे कि हमारी तरफ आपका ध्यान ही नहीं गया। हाँ दोस्तों, बहुत जोरों की प्यास लगी थी। बहुत देर से दौड़ रहा था। हम दोनों पूछने आए थे, आज शाम को तालाब के किनारे खेलने चलना है ना? क्यों नहीं दोस्तों, मैं जरूर आऊंगा। शाम होते ही तीनों तालाब के किनारे मिलते हैं। खेलते खेलते रात हो जाती है। तीनों थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और बातें करने लगते हैं। भोला कहता है, सोनू, टप्पू, आज तो बहुत मजा आया खेलने में। खेलते खेलते रात कब हो गई पता ही नहीं चला। हाँ भोला, तुमने सही कहा। सच में बहुत मजा आया। सच में दोस्तों, आप दोनों के साथ समय का पता ही नहीं चलता है। इतना कहकर सोनू उदास हो जाता है। सोनू को उदास देखकर भोला उससे बात पूछता है। क्या हुआ सोनू भाई, अचानक से उदास क्यों हो गए? हम तीनों का कोई परिवार नहीं है, लेकिन तुम दोनों के साथ रहते हुए मुझे परिवार की कमी महसूस ही नहीं होती। हमारी दोस्ती को किसी की नजर न लग जाए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सोनू भाई। हाँ भोला, बिल्कुल सही कहा। लेकिन टप्पू भाई, आपसे एक शिकायत तो है। जब भी आपके परिवार के बारे में आपसे पूछते हैं, आप हर बार एक नई कहानी सुनाते हो। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वो तो मैं बस ऐसे ही। तो बताओ ना, ऐसा क्या हुआ था? हमसे क्या छुपाना? क्या हम दोस्त नहीं हैं? ऐसी कोई बात नहीं है भोला। मैं बस बीते हुए दिनों को याद नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन अब सोच रहा हूँ कि आप दोनों से क्या छुपाना। यहाँ से बहुत दूर एक गांव है। उस गांव में एक इंसान रहता था जिसके पास मेरे मम्मी और पापा भी रहते थे। वह इंसान रोज मेरे मम्मी पापा को बाहर लेकर जाता और उनसे करतब करने के लिए कहता, और मेरे मम्मी पापा भी उस इंसान के कहने पर गांव वालों को करतब दिखाया करते थे। क्योंकि मैं बहुत छोटा था, इसलिए मैं घर पर ही रहता था और तीनों के आने का इंतजार करता था। और जब मेरे मम्मी पापा वापस आते थे तो वो मुझसे बहुत प्यार करते थे और मेरे लिए नई नई चीजें खाने के लिए लाते थे। हर रोज की तरह उस दिन भी वह इंसान और मेरे मम्मी पापा करतब दिखाने के लिए बाहर गए थे। मैं सारा दिन घर के अंदर खेल रहा था। धीरे धीरे दिन बीतता गया, लेकिन मेरे मम्मी पापा और वह इंसान वापस नहीं लौटे। मैंने सोचा, लगता है आज तीनों बहुत दूर चले गए हैं, इसलिए आने में देर हो रही है। इंतजार करते करते मैं सो गया। फिर अचानक से मेरी आंख खुली तो देखा रात हो गई, लेकिन अभी तक कोई भी नहीं आया है। अब मुझे डर लगने लगा था। मैं रोने लगा था। उस रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। वह इंसान और मेरे मम्मी पापा नदी के तेज बहाव में बह गए थे और मैं बस इंतजार ही करता रह गया। बारिश के थमने के बाद मैं इस जंगल में आ गया और तुम दोनों से मिला। और तुम दोनों से मिलने के बाद मेरी जिंदगी ही बदल गई। टप्पू भाई, आपकी कहानी तो बहुत दुख भरी है। मेरी तो आंखें भर आईं। इसलिए मैं कभी इस बारे में बात नहीं करता। अब तुम दोनों ही मेरा परिवार हो, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। चलो, अब ज्यादा इमोशनल मत होना। अपनी आंखें बंद करो और सो जाओ। तीनों दोस्त अपनी अपनी आंखें बंद करते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन सुबह होने पर तीनों दोस्त फिर से तालाब के किनारे पर पहुंच जाते हैं। थोड़ा पानी पीते हैं और फिर जंगल की तरफ जाने लगते हैं। चलते चलते भोला के मन में एक सवाल आता है और वह सोनू से पूछता है, सोनू,
भाई आप कैसे उड़ते हो? मतलब आपके उड़ने का क्या राज है? मैं भी उड़ना चाहता हूँ। जब भी मैं पक्षियों को देखता हूँ मेरे मन में बस यही ख्याल आता है कि काश मैं भी पक्षियों की तरह उड़ पाता और आसमान को छू पाता। बस अपने पंख फैलाओ और उड़ते चलो, उड़ते चलो। भोला, तुम्हारे सवाल में ही जवाब छुपा हुआ है। भगवान ने मुझे पंख दिए हैं और मेरा वजन भी बहुत हल्का है, जिस कारण मैं हवा में उड़ पाता हूँ। ऐसे बहुत से पक्षी हैं जिनके पास पंख तो हैं, लेकिन वो अपने वजन के कारण उड़ नहीं पाते, जैसे कीवी और शुतुरमुर्ग। तो भोला, याद रखना, उड़ने के लिए बड़े पंख और हल्का वजन, ये दो चीज सबसे महत्वपूर्ण है। सोनू की बात सुनकर भोला उदास हो गया, क्योंकि भोला के पास ना तो पंख हैं और ना ही उसका वजन कम है। भोला का उदास चेहरा देखकर टप्पू भोला से कहता है, भोला, तुम उदास ना हो, हम कुछ न कुछ जरूर करेंगे। हम तीनों के इरादे बहुत पक्के हैं। टप्पू के आश्वासन से भोला थोड़ा खुश हो जाता है। उस रात भोला ने एक सपना देखा कि उसके पंख उग आए हैं और वह आसमान की सैर कर रहा है। खुले आसमान में पंछियों की तरह उड़ रहा है और उनका पीछा कर रहा है। अगले दिन भोला टप्पू और सोनू को अपने सपने के बारे में बताता है और सोनू से कहता है, सोनू भाई, मुझे भी उड़ना है। मुझे मेरा सपना पूरा करना है। आप दोनों को मेरी मदद करनी ही होगी। भोला की बात सुनकर टप्पू और सोनू परेशान हो जाते हैं। आखिर वो दोनों भोला का सपना कैसे पूरा करेंगे? भोला का उड़ना नामुमकिन है, लेकिन यह बात भोला को कैसे समझाएं? अभी तो वह बहुत छोटा और नादान है। तभी सोनू के मन में एक विचार आता है और वह टप्पू से कहता है, टप्पू भाई, भोला अभी बहुत छोटा है, वह दुनियादारी की समझ नहीं रखता है। हमें उसका मन रखने के लिए कुछ तो करना होगा। क्यों ना हम दोनों मिलकर भोला के लिए पेड़ के पत्तों के पंख बनाते हैं। पंखों को देखकर और उनका इस्तेमाल करके भोला खुश भी हो जाएगा और उसको समझ में भी आ जाएगा कि उसके लिए उड़ना नामुमकिन है। बिल्कुल सही कहा तुमने सोनू। चलो हम भोला के लिए पंख बनाते हैं। दोनों मिलकर भोला के लिए पत्तों के पंख बनाते हैं, जिन्हें देखकर भोला बहुत खुश होता है और कहता है, दोस्तों, तुमने ये मेरे लिए बनाए हैं। अरे वाह, ये कितने सुंदर हैं। जल्दी से इनको मुझे पहना दो। मुझे उड़ान भरनी है और आसमान का एक चक्कर लगाना है। सोनू और टप्पू भोला को पत्तों के पंख पहनाते हैं, जिन्हें पहनकर भोला का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। लेकिन असली परीक्षा तो अब होनी थी, क्योंकि सोनू और टप्पू दोनों जानते थे कि ये पंख महज दिखावटी है। इनको पहनकर भोला कभी नहीं उड़ सकता। दोनों जानते थे कि ऐसा करने से भोला बहुत दुखी होगा, लेकिन वो यह भी चाहते थे कि भोला उड़ने की जिद छोड़ दे, क्योंकि वह भोला के लिए नामुमकिन है। क्योंकि भगवान ने भोला को उड़ने के लिए नहीं बनाया है, बल्कि और काम करने के लिए बनाया है, जैसे अपने बल और बुद्धि से दूसरे जानवरों की मदद करने के लिए। पंखों को पहनकर भोला उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह नाकाम रहता है। वह जितनी भी बार कोशिश करता है, उतनी बार नाकाम होता है और अंत में थक कर बैठ जाता है। भोला बहुत उदास हो जाता है और उसे देखकर सोनू और टप्पू भी उदास हो जाते हैं। सोनू भोला के पास जाता है। भोला, ऐसे दिल छोटा न करो। भगवान ने तुम्हें ऐसा नहीं बनाया है कि तुम उड़ सको। एक दिन तुम बड़े होकर विशाल और बुद्धिमान हाथी बनोगे और अपनी बुद्धि और बल से दूसरे लोगों की सहायता करोगे। तुम्हें दिल छोटा नहीं करना चाहिए, और हम दोनों भी तो हैं तुम्हारे साथ तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। भोला इतना उदास था, उसने मानो सोनू की बात सुनी ही नहीं। वह बस अपने मन ही मन सोचता रहा, ये क्या हुआ? मेरे दोस्तों ने इतने अच्छे पंख बनाए थे मेरे लिए, मैं फिर भी नहीं उड़ पाया। भोला वहां से भाग जाता है दूर जंगल में और भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान जी, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? बचपन में ही आपने मुझसे मेरे मम्मी पापा को छीन लिया। अब मेरा एक ही सपना है और मैं वो भी पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। भगवान, मेरी मदद करो। भोला बहुत जोर जोर से रोने लगा और भगवान से प्रार्थना करने लगा। भोला सारा दिन रोता रहा और रोते रोते सो गया। उस रात भोला ने एक और सपना देखा। सपने में भोला ने देखा वह बादलों के बीच खड़ा है। तभी वहां भगवान श्री गणेश जी प्रकट होते हैं और वो भोला से कहते हैं, भोला, तुम्हें यूं उदास होने की आवश्यकता नहीं है।
तुम्हारा उड़ने का सपना मैं पूरा करूंगा। मैं तुम्हें एक उड़न खटोला देता हूं जो एक दिन के लिए तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हें आसमान की सैर कराएगा। अगले दिन सुबह भोला जब आंखें खोलता है तो देखता है एक लकड़ी से बनी मशीन उसके सामने खड़ी है, जिसमें उड़ने के लिए एक गोल घूमने वाला पंखा लगा हुआ है। भोला को अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं होता। वह जल्दी से जाकर उसमें बैठ जाता है। जैसे ही भोला उड़न खटोले के अंदर बैठता है, उसका पंखा घूमने लगता है और वह धीरे धीरे हवा में उड़ने लगता है। भोला उड़कर अपने दोनों दोस्तों सोनू और टप्पू के पास जाता है। भोला को उड़न खटोले में बैठा देखकर दोनों को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। भोला टप्पू से कहता है, टप्पू भाई जल्दी आओ, हमें आसमान की सैर करनी है। अरे वाह भोला, यह क्या है और ये तुम्हें कहाँ से मिला? यह एक उड़न खटोला है और यह कहाँ से मिला, एक लंबी कहानी है, इसके बारे में किसी और दिन बताऊंगा। अभी आप जल्दी से आ जाओ। और फिर तीनों आसमान की सैर करने लगते हैं। भोला और टप्पू उड़न खटोले में बैठे हैं और सोनू उनके साथ साथ उड़ रहा है। तीनों सारा दिन उड़ते रहते हैं। शाम होने पर तीनों नीचे उतरते हैं और भोला उड़न खटोले से निकलकर बाहर आता है और बाहर आकर वह भगवान को धन्यवाद देता है। देखते ही देखते उड़न खटोला उसकी आंखों के सामने से गायब हो जाता है। भोला, ये उड़न खटोला कहाँ गया? ये कैसे गायब हो गया? अभी तो यहीं था। मेरी तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। कल रात जब मैं सो रहा था तो भगवान गणेश मेरे सपने में आए और मुझसे बोले कि मैं तुम्हें एक दिन के लिए एक उड़न खटोला देता हूँ। और जब मेरी आंख खुली तो मैंने पाया कि सच में उड़न खटोला मेरे सामने है। बस फिर क्या था, मैं उसमें चढ़ गया और तुम दोनों के पास आ गया। आसमान की सैर करके भोला को इतनी खुशी हुई जितनी उसने आज तक कभी महसूस नहीं की थी। थकान के कारण तीनों वहीं बैठ जाते हैं और सो जाते हैं। भोला के सपने में एक बार फिर गणेश भगवान दर्शन देते हैं। भोला, याद रखना, जैसे मैंने तुम्हारा सपना पूरा करने में तुम्हारी मदद की है, तुम भी वैसे ही औरों का सपना पूरा करने में उनकी मदद करना। भोला भगवान से वादा करता है कि वह औरों का सपना पूरा करने में उनकी पूरी मदद करेगा। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।